नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल में हूं आपके साथ खुशबू। कन्नौज से सियासी हलचल बढ़ाने वाली बड़ी खबर सामने आई है, जहां आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की जनसभा ने पूरे जिले का माहौल गरमा दिया। छिबरामऊ तहसील क्षेत्र के कपूरपुर खेल मैदान में आयोजित इस ऐतिहासिक जनसभा में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह से ही लोगों का पहुंचना शुरू हो गया था और कुछ ही घंटों में पूरा मैदान लाखों की भीड़ से भर गया। हालत यह रही कि मैदान में आसपास के रास्ते और सड़कों पर भी लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही। सभा को संबोधित करते हुए सांसद चंद्रशेखर आजाद ने केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी बिल को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि यह बिल छात्रों, युवाओं, वंचित समाज के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक छात्रों के हित में यह बिल लागू नहीं होता है, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि शिक्षा, संविधान और सामाजिक न्याय की लड़ाई को कोई भी ताकत दबा नहीं सकती है। उन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों का जिक्र करते हुए कहा कि आज संविधान और आरक्षण पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिन्हें देश का दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। इस विशाल जनसभा में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की मेहनत साफ तौर पे नजर आई है। महीनों की तैयारी, जनसंपर्क और संगठन की मजबूती का ही नतीजा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में पहुंचे। सभा में युवाओं, महिला और बुजुर्ग की भारी भागीदारी ने इसे ऐतिहासिक बना दिया। कार्यक्रम के दौरान जय भीम, संविधान बचाओ और यूजीसी बिल लागू करो जैसे नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और जनसभा पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। जनसभा के बाद स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं ने इसे कन्नौज के राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी सभाओं में से एक बताया और कहा है कि यह सभा आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक संदेश देने वाली साबित होगी। नगर से 3 मंडलों के कार्यक्रम शुरू हुए थे। मुजफ्फरनगर के बाद आगरा में हुआ, आज यहाँ है, फिर 8 तारीख को संत कबीर नगर में है, फिर जौनपुर में। ये कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। आजाद समाज पार्टी 2027 के लिए कमर कस चुकी है। कमजोर वर्गों में भाईचारा किस तरह बने, कमजोर वर्गों के लोगों को एकजुट कैसे किया जाए, उनकी संख्या के आधार पर उनके अधिकार उनको कैसे मिले, और जिस तरह से अभी यूजीसी में जब यूजीसी के लिए गाइडलाइन आई, किस तरह का माहौल बना, किस तरह से दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी को भी जो है, जिनको हिंदू हृदय सम्राट बताया, उनको भी गालियां दी गई जाति के आधार पे। ये सच है कि जो हिंदू राष्ट्र की बात होती है, जो जात पात की करो विदाई, हिंदू भाईचारे की बात होती है, वो खोखला है। उसके पीछे जाति सच है। जब किसी भी जाति के अधिकारों पर अतिक्रमण होगा तो वो हिंदू की स्मृति से बाहर निकल के अपने अधिकारों के लिए लड़ेगी, जैसे भी स्वर्ण जाति के लोग लड़े। और जबकि उस यूजीसी गाइडलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं। मैं अधिवक्ता भी हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, लोकसभा में प्रतिनिधि हूँ। मैंने वो कहा है कि दिखाइए कहाँ इसमें भेदभाव है। काल्पनिक रूप से दिमाग में बात सोच के कल हमारे बच्चों मुकदमा हो सकता है या उनका कैरियर खराब हो सकता है। हमारे तो 72 बच्चे हर साल जो है SC ST OBC के संस्थागत हत्या का शिकार होते हैं। और NCRB का डेटा कहता है कि लाखों महिलाओं के साथ रेप हत्या होती है, लोगों को मारा जाता है, जुल्म होते हैं, जाति धर्म के नाम पे अन्याय होते हैं, दुकानें बंद करवाई जाती हैं, बुलडोजर चलाए जाते हैं, गोलियां लगती है। हम तो इतना अन्याय सह के भी कानून पे भरोसा करते हैं, सरकार की पुलिस पे भरोसा करते हैं, लेकिन यहाँ तो एक काल्पनिक बात को दिमाग में रख के आंदोलन करके सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। चिंतन ये है, कमजोरों में अविश्वास पैदा हो रहा है। सरकार ने लगता है खेल किया है, इसलिए सरकार की परीक्षा है। और हम लोग 11 तारीख को आंदोलन कर रहे हैं जंतर मंतर पे, इसी बात के साथ कि हम यूजीसी को वापस जो है लागू करा के रहेंगे। SC ST OBC के बच्चों को मरने नहीं देंगे, संस्थागत हत्या नहीं होने देंगे, अपने अधिकारी कर्मचारी के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। और जो बाकी जो है सेक्टर, उन सब में भी यूजीसी की गाइडलाइन लागू हो, वो भी इसकी परिधि में आए, चाहे वो IIT हो, IIM हो, चाहे वो एम्स हो, चाहे मेडिकल सेक्टर हो, चाहे कृषि के जो विश्वविद्यालय, उन सब जगह भी ये गाइडलाइन ला रही हो, क्योंकि इस देश में जाति सच है और जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है। खत्म हो गया, उनका काम खत्म हो गया। नहीं, आजाद समाज पार्टी जन सैलाब को आप देख रहे हो, ये जन सैलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि आजाद समाज पार्टी के लोगों ने कमर कसी हुई है। हमने 2024 में 2 ही सीटों पे चुनाव लड़ा था बंधु। एक हम लोग लड़े ननकीना, जो जीत गए 1,51,000 से। दूसरे लड़े थे हम लोग डुमरियागंज, जहां हम लोग तीसरे नंबर पर रहे। अभी तो आप 2027 में और तीसरे पंचायत चुनाव में आजाद समाज पार्टी का प्रयास तो देखो, आपको एहसास होगा। क्योंकि मीडिया के लोग बड़ी बड़ी पार्टियों को संख्या के आधार पर काउंट करते हैं। आजाद समाज पार्टी को पहले भी आप काउंट नहीं करते थे, आज भी आप काउंट ना करो, लेकिन जनता बोल रही है
कि आजाद समाज पार्टी बड़ी ताकत उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। इसी के डर से पंचायत चुनाव पीछे हटे लग रहे हैं। सर, अखिलेश यादव पे आपकी कभी कभी बात चलती थी कि गठबंधन होगा, लेकिन आज उनके अधिकांश सांसद हमारे कार्यक्रम पे बात करो ना, कहाँ को आप SIR में आज के लिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट खबर बताता हूँ। मेरी लोकसभा क्षेत्र नगीना के हमारे कार्यकर्ता बड़े सतर्क हैं। वहाँ एक सुरक्षित विधानसभा पड़ती है नेटोर से लगभग 30,000 आपत्तियों के फार्म चुपचाप रात को तहसीलदार के दफ्तर में आए। जब तहसीलदार साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कल रात तक जब मैं ऑफिस बंद कर गया तब तक तो नहीं थे, तो फिर कहां से आ गए? सारे नाम एक एक व्यक्ति के नाम से 100 फार्म एक एक बूथ पे आपत्ति के भरे गए हैं। अभी तक उनमें नाम भी नहीं कि आपत्ति किसके खिलाफ है। ऐसा लगता है कि आपत्तियां बाद में जाति धर्म को देखकर भरी जाएंगी। और एक एक आदमी 100 फार्म, जिसको बुलाया गया जिसका नंबर लिखा हुआ था उसने कहा कि मैंने तो कोई फार्म ही नहीं भरा, ये तो मेरे सिग्नेचर नकली है। मैंने डीएम से बात की, मैंने एसडीएम से बात की कि भाई ये अन्याय हम लोग नहीं सहेंगे। ये वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बानी दिलाया है। अगर ये SIR है, SIR के नाम पे आप 33,000 वोट काटना चाहते हो कि 5 विधानसभा लगभग 1.5 लाख जितने से जीते हैं, तो इस अन्याय को हम लोग अस्वीकार करते हैं। मैं अभी लेटर लिखूंगा, मैं सुबह उसको लिख के आया था, अब मैं उसको मेल करूंगा इलेक्शन कमिश्नर को और उनसे मांग करूंगा कि जो आपत्ति आ रही है उनको सार्वजनिक किया जाए। और जब तक आपत्ति पे जो है उसकी पुष्टि ना हो जाए, किसी भी एक भी वोट को काटा ना जाए। ये वोट बाबा साहब के 4 बच्चे कुर्बानी मिले, हम इसको जाने देंगे। मैं आपके बारे में यूजीसी के समर्थन में आंदोलन आपको जान के अचरज होगा। कभी ऐसा नहीं होता कि सप्ताह भर पहले, 6 दिन पहले, 5 दिन पहले सभा स्थल बदल दिया जाए। ये पूरा प्रयास ले किया जाता कि आजाद समाज पार्टी की जो संख्या बल इकट्ठा हो रहा है वो कम हो जाए। लेकिन ये नहीं जानते कि बाबा साहब अम्बेडकर, फूले साहू, पेरियार और तमाम बहुजन महापुरुषों को मानने वाला कमजोर समाज जब जब अंगड़ाई लेता है तो बड़े बड़ों की कुर्सियां हिला देता है। जिसने अंगड़ाई ले ली है, आप मैदान 13 किलोमीटर दूर कर दो या 30 किलोमीटर या 1300 किलोमीटर दूर, ये वहीं पहुंच जाएगा जहां जाके इसको अपनी शक्ति दिखानी है। और नौजवानों का जो सैलाब है, आप जानते हो ना कि जब 2014 में बीजेपी कब आई, कैसे आई कि नौजवान खड़ा हो गया था। आज नौजवान आजाद समाज पार्टी के लिए खड़ा है। ये नौजवान आज घर जब निकलेगा, गली बस्तियों में जाएगा, घर घर जाके हमारी पॉलिसी को बताएगा, हमारे पार्टी के संघर्ष को बताएगा, महापुरुषों संघर्ष को बताएगा, तो ये इनकलाब पैदा करेगा और आजाद समाज पार्टी के प्रति जन समर्थन पैदा करेगा, जो वोट के रूप में शक्ति देगा। जिस तरह से देखो, मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं हूँ, मेरी बात को सुनो, मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं हूँ, मैं पैसा देने के खिलाफ नहीं हूँ, महिला सशक्तिकरण के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन चुनाव से पहले 10,000 रुपए, 4,000 रुपए, 6,000 रुपए देकर जो वोट खरीदी जा रही है, ये लोकतंत्र की हत्या है। मैं SIR में भी इसलिए खिलाफ था और मैं इन पॉलिसी के खिलाफ हूँ। मैं कह रहा हूँ सरकार 5 साल पॉलिसी बना के 1000 क्या लाख रुपए गरीबों को, महिलाओं को, किसानों को, मजदूरों को दे, हम लोग उनका समर्थन करेंगे। लेकिन चुनाव के समय 2-3 महीने पहले देकर और इलेक्शन कमीशन की आंखों के सामने किस तरह वोट की लूट की जा रही है, ये किससे छिपा हुआ नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये वोट की चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दाम बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, महंगाई में सोने और चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ये पूंजीपतियों का और सरकार का नेक्सस इस वजह से बढ़ रहे हैं और इसी वजह से धड़ाम से गिर भी गए और 8 लाख करोड़ रुपया जो है डूब गया शेयर मार्केट। नहीं बनवा पा रहा।